Hello guys, good morning all of you. My name is Ramesh Kumar. I am going to teach you today noun and the case. क्योंकि इससे पहले मैंने आपको स्टार्ट नाउन से किया था, फिर नाउन एंड नंबर करवाया, फिर नाउन एंड जेंडर करवाया। अभी हमारा जो सीरीज चल रहा है वो नाउन एंड द केस का पार्ट नंबर 5 मुझे आपको आज पढ़ाना है। इससे पहले मैं आपके पहले मैंने आपको पढ़ाया व्हाट इज द केस, फिर यूज, उसके बाद उनके जो आगे नियम हैं, आगे ऐसे करके मैंने आपको 4 पार्ट पहले पढ़ा चुका हूँ मैं इसके। यदि आप सभी के सभी पार्ट को देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल को इंग्लिश सॉल्यूशन को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर कीजिए और बेल आइकन के बटन को दबाना न भूलें, क्योंकि आने वाली हर वीडियो का नया नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके। तो डोंट डिले, लेट स्टार्ट। ओके, रूल नंबर 1, यदि दो नाउन यदि दो नाउन एंड से जुड़े हो और जुड़े हो उनके उनके बीच क्लोज रिलेशनशिप हो। क्लोज, CLOSE, क्लोज मतलब गहरा। क्लोज रिलेशनशिप, RALA, क्लोज, RELATION, रिलेशनशिप हो, मतलब गहरा संबंध हो। ठीक है, क्लोज रिलेशनशिप हो। तो लास्ट, LAST, लास्ट नाउन, तो लास्ट नाउन के साथ एपोस्ट्रोफी, APOSTROPHE, एपोस्ट्रोफी का प्रयोग कर का प्रयोग का प्रयोग कर पोसेसिव, POSSESSIV, पोसेसिव बनाया जाता है, बनाया जाता है। यदि दो नाउन एंड से जुड़े हो, उनके बीच क्लोज रिलेशनशिप हो, तो लास्ट नाउन के साथ एपोस्ट्रोफी कोमा भी आएगा और उसके बाद एस भी लगेगा, का प्रयोग कर पोसेसिव बनाया जाता है। क्लोज रिलेशनशिप होता है हमारा गहरा संबंध। ठीक है, मतलब जिससे जिसके साथ गहरा संबंध होता है, जिससे संबंध होता है, उसको हम क्लोज रिलेशनशिप कहते हैं। ठीक है, एग्जाम्पल देख लीजिए उससे और आपको बात क्लियर समझ में आ जाएगी। ठीक है, मिस्टर राम एंड सॉरी
राम एंड ब्रदर्स, BROTHERS, ब्रदर्स। ठीक है। अगर आप इसको ऐसे लिख देते हो, मिस्टर राम एंड ब्रदर्स, BROTHER, ब्रदर्स। ठीक है, ऐसे कर देते हो तो ये आपका गलत है और ये आपका राइट है। ठीक है, ये अब आपको ध्यान से समझनी बात। ठीक है, ब्रदर्स आगे लिख दो इसका। ठीक है, JEWELLERY, ज्वेलरी। ठीक है, इसमें लिख दीजिए JEWELLERY, ज्वेलरी। ठीक है, ये राइट है और ये रॉन्ग है। ठीक है, हो गया ना। आगे देख लीजिए, मिस्टर सिन्हा एंड SON, संज, SHO, एक तो ये लिखा हुआ है, एक लिखा हुआ है मिस्टर SINHA, सिन्हा एंड सन्स सोप। ठीक है, ये ऊपर वाला आपका राइट है, ये नीचे वाला आपका रॉन्ग है। ये बात आपको इस से ध्यान रखनी है। ठीक है, मिस्टर सिन्हा एंड सन्स सोप। ठीक है, हो गया। आगे आगे देख लीजिए। ठीक है, इसका नोट भी लिख लीजिए। ठीक है, यदि दो नाउन एंड से जुड़े हो और उनके बीच क्लोज, CLOSE, क्लोज रिलेशनशिप, RELATION, रिलेशनशिप न हो तो, क्लोज रिलेशनशिप न हो तो दोनों नाउन के साथ एपोस्ट्रोफी कोमा S का प्रयोग कर पोसेसिव, POSSESSIV, पोसेसिव बनाया जाता है, बनाया जाता है। क्या है? नोट है ये। वैसे तो यदि दो नाउन है, यदि दो नाउन के बीच
यदि दो नाउन एंड से जुड़े हो, ठीक है, यदि दो नाउन एंड से जुड़े हो और उनके बीच क्लोज रिलेशनशिप न हो तो दोनों नाउन के साथ एपोस्ट्रोफी कोमा भी लगेगा और एस भी लगेगा का प्रयोग कर पोसेसिव बनाया जाएगा, ठीक है। जैसे SHAKESX PEARE शेक्सपियर्स एंड वर्ड्सवर्थ WORDS वर्ड्सवर्थ WORTH वर्ड्सवर्थ POEMS पोएम्स। पोएम्स, ठीक है। अगर आप इसको ऐसे बनाते हो ना, जैसे एक तो ये हो गया, ठीक है, SHAKESX PEARE शेक्सपियर एंड WORDS वर्ड्सवर्थ, ठीक है। फिर लिख देते हो आप POEM पोएम्स, ठीक है। एक तो ये लिख दिया। दूसरा आपने कर दिया SHAKESPEARE शेक्सपियर एंड शेक्सपियर्स एंड वर्ड्सवर्थ WORDS वर्ड्सवर्थ वर्थ पोएम्स POEMS पोएम्स, ठीक है। ऊपर के हिसाब से क्या है, दो नाउन हैं जो एंड से जुड़े हैं, उनके बीच क्लोज रिलेशनशिप नहीं है तो दोनों के साथ एपोस्ट्रोफी आएगा। दोनों के साथ किसमें लग रहा है, ऊपर वाले में, तो ये आपका राइट है, ये दोनों आपके क्या है, रॉन्ग है। ये बात आपको विशेष ध्यान रखनी है, ठीक है। सोच के समझ के चलना है इस बात को, ठीक है। हो गया। एक और देख लीजिए इसी का, रूल नंबर 3। यदि दो नाउन एंड से जुड़े हो, दोनों के बीच क्लोज रिलेशनशिप RELATION रिलेशनशिप नहीं है, फिर भी ज्वाइंट JOINT ज्वाइंट पोसेशन POSSESSION ज्वाइंट पोसेशन को हिंदी में कहते हैं सम्मिलित अधिकार।
सम्मिलित अधिकार, ठीक है। सम्मिलित अधिकार को एक्सप्रेस करना हो, सम्मिलित अधिकार को ई एक्स पी आर ई एस एस एक्सप्रेस करना हो तो, करना हो तो लास्ट नाउन के साथ एपोस्ट्रोफी एपोस्ट्रोफी का प्रयोग कर पोसेसिव POSSESSIV पोसेसिव बनाया जाता है, बनाया जाता है। दो नाउन हैं, ठीक है, एंड से जुड़े हैं, दोनों के बीच क्लोज रिलेशनशिप नहीं है, फिर भी ज्वाइंट एक्सपोसेशन मतलब सम्मिलित अधिकार से को व्यक्त कर रहे हैं, तो लास्ट नाउन के साथ आप एपोस्ट्रोफी कोमा लगाकर, एपोस्ट्रोफी कोमा और एस का प्रयोग करके आप उसके पोसेसिव बना सकते हो, ठीक है। जैसे MOHAN मोहन एंड सोहन SOHAN सोहंज हाउस HOUSE हाउस, एक तो ये है, ठीक है। फिर दूसरा है RACHANA रचना एंड स्नेहा SNEHA स्नेहाज स्कूल, ठीक है। नंबर 3 AIUC एंड सूरज, कुक, ओके। ऐसे आपका ये बन जाएगा, ठीक है। मतलब इससे आपका सिर्फ ज्वाइंट सम्मिलित अधिकार चलता है, ठीक है, दोनों का सम्मिलित अधिकार है, समान अधिकार है, ठीक है। हो गया। आगे देख लीजिए। यदि दो नाउन एंड से जुड़े हो, उनके बीच क्लोज रिलेशनशिप नहीं है, फिर भी सेपरेट SEPRAT सेपरेट पोसेशन POSSESSION सेपरेट पोसेशन, ठीक है। अलग 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 एक्सप्रेस EXPRESS एक्सप्रेस बताते हैं तो दोनों
के साथ एपोस्ट्रोफी APOSTROPHE एपोस्ट्रोफी कोमास और एस का प्रयोग कर पोसेसिव बनाया जाता है, बनाया जाता है। रवीज एंड SSILU सिलूज HOUSE हाउस। ठीक है, ये हो गया। सोहन SOHAN सोहन्स एंड सोहन एंड सूरज SURAJ सूरज बाईसाइकिल BYCYCLE बाईसाइकिल। ठीक है, ठीक है। आगे है पेन एंड SURILA सुरीलाज पेनोज एंड सुरीलाज हस्बैंड HUSBAND ये हो जाएगा। ठीक है, हाँ ये बात आप ध्यान से देखना। नहीं, अलग अलग होगा तो दोनों के साथ आएगा, एक है तो फिर एक लास्ट के साथ आएगा। ये बात आपको ध्यान रखना है, वो तो सेंटेंस पढ़ के पता चल जाता है। हाँ बिल्कुल। हो गया। आगे देख लीजिए। POSSESSIV पोसेसिव का प्रयोग देन के पहले हो तो देन के बाद भी पोसेसिव देन के बाद भी पोसेसिव का प्रयोग होगा, पोसेसिव का प्रयोग होगा, प्रयोग होगा। पोसेसिव का प्रयोग देन के पहले हो, ठीक है, तो देन के बाद भी क्या आएगा, पोसेसिव आएगा। ठीक है, ये बात आपको विशेष ध्यान रखनी है। ठीक है, जैसे हिज कार इज FASTER फास्टर,
देन रवीज, RAVI, ठीक है, देन रवीज, हिज कार इज फास्टर देन रवीज। अगर आप इसको ऐसे लिखते हो, हिज कार इज FASTR फास्टर देन मिस्टर रवि, तो ये आपका क्या है, गलत है, और ये आपका सही है। ठीक है, यह बात आपको विशेष ध्यान रखनी है। ठीक है, जैसे एक एग्जाम्पल देख लीजिए, VERSA वर्षा, वर्षाज लवर, LOVER लवर, इज मोर हैंडसम, HANDSOME हैंडसम, देन सुशीलाज, SUSHILA, देन सुशीलाज। एक तो ये है। ठीक है, आगे है VERSA वर्षा लवर, वर्षाज LOVER लवर इज मोर हैंडसम, HAND हैंड, SOME हैंडसम, देन सुशीलाज, SUSHILA, देन सुशीला। ये आपका क्या जाएगा, रॉन्ग, और ये आपका राइट, क्योंकि इसके पहले दोनों, देन से पहले और बाद में दोनों में क्या आएगा, पोसेसिव आएगा। अंडरस्टूड? हो गया? आगे देख लीजिए, आगे देख लीजिए, पोसेसिव का प्रयोग एज के पहले हो तो, एज के बाद भी पोसेसिव होगा। पोसेसिव होगा, एज के पहले और एज के बाद भी पोसेसिव का प्रयोग होगा, ये बात ध्यान रखना। ठीक है, ठीक है, जैसे राहुल सिस्टर, SISTER सिस्टर, राहुल सिस्टर इज नोट, जैसे राहुल सिस्टर इज नॉट
सो ब्यूटीफुल, सो BEAUTIFUL, ब्यूटीफुल. Rahul's sister is not so beautiful as Sohan's. SOHAN, सोहन. ठीक है, एक तो है ये बदल गया क्योंकि ये एज है, इससे पहले भी ये है पोसेसिव है और इससे पहले भी पोसेसिव है, तो ये क्या है, राइट है. ठीक है, ये बात आपको इसे ध्यान रखनी है. ठीक है जी, बिल्कुल. जैसे योर फ्लैट इज नॉट सो EXPENSIVE एक्सपेंसिव एज माइन. ठीक है, एज माइन. अगर आप यहां पे कर देते हो, जैसे आपने लिख दिया योर फ्लैट इज नॉट सो EXPENSIVE एक्सपेंसिव एज माई कर दोगे तो ये रॉन्ग हो जाएगा. ठीक है, ये बात आपको इसे से ध्यान रखनी है. ठीक है जी, बिल्कुल. समझोगे तो बात समझ आ ही जाएगी, ऐसी बात ना है कि ना आएगी. ठीक है, देख लीजिए वन मोर लेस. ठीक है, फाइव है ना ये. हाँ, इन DEFINIT indefinite pronouns PRONOUNS indefinite pronouns जैसे everybody, ठीक है, everybody, somebody, 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 nobody, BODY, nobody. ठीक है, anybody, BODY, anybody, everybody, somebody, nobody, anybody, everyone, someone, no one, everyone, one, someone, one, no one, everybody, somebody, no one. ठीक है, जैसे everybody, somebody, nobody, anybody, everyone, someone, no one के साथ के साथ
के साथ एपोस्ट्रॉफी, APOS एपोस्ट्रॉफी, TRO एपोस्ट्रॉफी का प्रयोग कर पोसेसिव, POSSESSIV पोसेसिव बनाया जाता है, बनाया जाता है। एपोस्ट्रोफी का प्रयोग कर पोसेसिव बनाया जाता है। क्या लिखोगे आप? इनडिफाइनाइट प्रोनाउंस जैसे एवरीबडी, समबडी, नोबडी, एनीबडी, एवरीवन, समवन, नोवन के साथ एपोस्ट्रोफी कोमा भी आएगा और एस भी लगेगा, फिर बना के उसको पोसेसिव बनाएंगे। ठीक है, जैसे समवन, SOME, समवन बुक। ठीक है, समवन बुक हो गया। बहुत ही होगा, समवन बुक हो गया। ठीक है, EVERY एवरी बडी, एवरीबडीज प्रॉब्लम, PROBLEM प्रॉब्लम। ठीक है, ये हो जाएगा बिल्कुल। हाँ देख लीजिए। अगर आप इसको एक एग्जांपल लिखना चाहते हैं, यहाँ लिख लीजिए। ठीक है, he has stolen, STOLEN, he has stolen someone, SOME, someone's watch, WATCH, someone's watch, एक ये हो जाएगा। ठीक है, इस तरीके से आप इसको देख के सोल्व कर सकते हो। ठीक है जी, बिल्कुल। ओके डियर स्टूडेंट, लास्ट में हमारी वही हमारी रिक्वेस्ट होती है, यदि आपको हमारी वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए और बेल आइकन बटन को जरूर दबाइए ताकि आने वाली हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। धन्यवाद।